उल्टा तो डिपेंड करता है। इंडिया में ही उल्टा कॉन्शियस हो गए हैं पेरेंट्स लोग की। हाँ, स्टार्ट करा सकते हो उनको उनके ग्रोथ तो के लिए। रास्ता है यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज का वीडियो भी अगेन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, स्पेशली उनके लिए जो लोग सोच रहे हैं यूके आने का, लेकिन साथ में एक सवाल है कि बेबी को लेके आए साथ में या फिर बेबी को इंडिया में छोड़ कर आए। इसके ऊपर ना हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे काफ़ी सारे वीडियोस में, तो हमने सोचा कि क्यों ना चलो एक वीडियो ही बना दिया जाए इसके ऊपर। कुछ प्रॉस कुछ कॉन्स सारी ही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और होपफुली कि आज का ये वीडियो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि आप अपने बेबी को इंडिया में छोड़ के आए या फिर आप उसको लेके आए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो गाइज, हो सकता है कि आज का ये वीडियो कुछ लोगों के लिए बिल्कुल काम का ना हो, फालतू, और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम का हो। तो जिनके लिए बहुत ज़्यादा काम का है वो ये वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और जिनके लिए यूज़लेस है तो आप सिंपली वीडियो को स्किप कर सकते हो और हमारे दूसरे वीडियोज़ जो आपके लिए काम के हैं उनको देख सकते हो। ये जो टॉपिक है ये मतलब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आप ऐसा इसलिए सोच पा रहे हो क्योंकि आपके पास इंडिया में ऑप्शन है, और जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इंडिया में कि आपके बच्चे का वो टेक केयर करे, तो वो लोग ये वीडियो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट बच्चे को साथ में लेके ही आएंगे या फिर वो आएंगे ही नहीं। तो ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे हमारे साथ जो सिचुएशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग मतलब स्टूडेंट वीज़ा में नहीं आए थे, हमने अपनी ऑलरेडी सारी पढ़ाई दोनों ने हमने पूरी कंप्लीट की, मास्टर डिग्री, और उसके बाद ही हम यहाँ पे जॉब के सिलसिले में आए थे, मतलब शिप आए थे और हम उनके डिपेंडेंट होके आए थे। तो इसलिए हमने कभी दिमाग में हमारे आया ही नहीं कि हम अपने बच्चे को इंडिया में छोड़ कर आए, क्योंकि हमारा सिचुएशन ऐसा है कि हमारे बच्चे को टेक केयर हम खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो ऑप्शन ही नहीं है कि कोई हमारे बच्चे को इंडिया में टेक केयर करे, और हमारे साथ शायद वो सिचुएशन आया भी नहीं है। तो इसलिए हमारे दिमाग में वो सारी क्वेश्चंस या वो सिनेरियो हमने कभी फेस ही नहीं किया है, तो इसलिए हमने वो सारी चीज़ें सोची ही नहीं कभी। बट ऐसा सबके साथ नहीं होता है, सबके सिनेरियोज अलग अलग होते हैं। तो इसलिए जो लोग स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा में आ रहे हैं वो उनके लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि बच्चे को साथ में अगर लेके आए, और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा में आ रहे हो, स्टूडेंट हो, तो यहाँ आके आपको पढ़ाई करनी है, साथ में आपको मतलब यूनिवर्सिटी भी जाना है, और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि आप अपने बच्चे को टेक केयर ना कर पाओ। तो ऐसे में मतलब सोचते हैं लोग कि चलो इंडिया में मम्मी पापा मतलब दादा दादी नाना नानी अच्छे से टेक केयर कर लेंगे, हम उनके पास छोड़ के आ जाए। लेकिन फिर आप उनको लेके कब आ सकोगे, बच्चे को आपको लेके कब आना है, क्योंकि उसके लिए भी रूल है साथ में कि आप अपने बच्चे को एक प्रॉपर टाइम पे ही आप लेके आ सकते हो, अदरवाइज आप फिर उसको लेके ही नहीं आ पाओगे। तो वो सारी चीज़ें वीडियो में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। हमें समझ में आता है कि इसमें बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स हैं आपके तरफ से भी, मुझे हमें पता है, इसीलिए हम लोगों ने स्पेशली ये वीडियो बनाया, क्योंकि नॉर्मली पेरेंट्स चाहते भी नहीं है कि अपने बच्चे को छोड़ के आए। लेकिन ये भी पता है कि अगर उनको लेके भी आएंगे एज अ स्टूडेंट तो काफ़ी सारा नॉट ओनली फाइनेंशियल, फिजिकल और बहुत तरह का प्रॉब्लम्स उसके साथ भी फेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए मे बी उनको एक डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, और उसके इसीलिए हम लोग भी ये प्रॉज एंड कॉन्स के साथ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आए हैं, जिससे कि आपको वो डिसीजन लेने में थोड़ा सा हेल्प मिलता है। शिप की ही एक कोलीग थी, छोटी सी बेबी थी उनकी, मेरे ख्याल से 1 साल की भी नहीं थी उनकी बच्ची, छोटी सी। तो वो क्योंकि आई थी यहाँ पे, तो उनका पूरा फैमिली, उनके हस्बैंड सारे लोग इंडिया में थे, तो वो अपने बच्चे को इंडिया में छोड़ के आई थी उनके मम्मी पापा के साथ, और साथ में उनका हस्बैंड भी था। तो ऐसे भी सिनेरियोज होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी है जो जॉब में नहीं है, जो यहाँ पे स्टूडेंट बन के आए हैं। तो आज हम उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। तो चलो सारे टॉपिक्स को कवर किया जाए। सो पहला है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा में आ रहे हो या फिर आप वर्किंग हो, मतलब जॉब लेके आ रहे हो, दोनों ही सिचुएशन में आप अगर ये सोच रहे हो कि आप बच्चे को लेके आए या नहीं लेके आए, तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप अकेले आ रहे हो तो एक सिनेरियो है, अगर आप डबल आ रहे हो मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों आ रहा है और दोनों ही स्टूडेंट वीज़ा में आ रहे हैं तो एक सिनेरियो है, और अगर एक जन स्टूडेंट वीज़ा में आ रहा है, दूसरा जन डिपेंडेंट होकर आ रहा है और जो यहाँ पे आके जॉब ढूंढ लेगा, वो एक सिनेरियो। तो मतलब अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग टाइप के डिसीजन आप ले सकते हो। देखो जो भी हम बोलेंगे वो हमारा एक मतलब आप एज ए गाइडेंस ले सकते हो, लेकिन फाइनल डिसीजन डेफिनेटली आपका ही होगा, क्योंकि आपका लाइफ है, आपका बच्चा है, आप उसका अच्छा भला आप ज़्यादा अच्छे से सोच सकोगे। तो स्टूडेंट वीज़ा में अगर आप आ रहे हो तो डेफिनेटली आप यूनिवर्सिटी जाओगे, कॉलेज अटेंड करने जाओगे, साथ में आपको यूनिवर्सिटीज़ के सारे टास्क कंप्लीट करने होंगे, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। साथ में अगर आप पार्ट टाइम जॉब का सोच रहे हो, प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी रहता है। हाँ, पार्ट टाइम जॉब का अगर आप सोच रहे हो तो उसमें भी टाइम जाएगा। और सपोज़ आपका बेबी बहुत ज़्यादा छोटा है, मतलब सपोज़ 1 साल से भी छोटा है, तो उसको मतलब 24 आवर्स आपको पूरा फुल अटेंशन देना ही पड़ेगा, आप किसी के साथ पास छोड़ नहीं सकते।
साथ में अगर आप ये सोच रहे हो कि आप डे केयर में डाल दोगे, तो यहाँ पे डे केयर जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा में आ रहे हो, अगर आप पार्ट टाइम जॉब करने का सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाओगे। यहाँ पर कॉलेजेस तो आई डोंट थिंक रोज जाना पड़ता है हाँ। स्टूडेंट्स को, तो उस तरह से एक फ़ायदा है। लेकिन प्रॉब्लम है कि जब आपको जाना पड़ेगा तो आप कहाँ कहाँ रखेंगे? रखोगे? तो फिर डे केयर में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी दूसरे के यहाँ तो आप रख नहीं सकते हो, और डे केयर में रखोगे वो भी एक्सपेंसिव होगा। क्योंकि आप अगर स्टूडेंट में यहाँ पर आ रहे हो, तो आप जहाँ पर जॉब भी करोगे वो भी एक पार्ट टाइम करोगे, वहाँ पर भी इतना ज़्यादा सैलरी होगा नहीं। और अगर आप घर में भी हो, अगर आप कॉलेज नहीं भी जा रहे हो, तो भी इतने ज़्यादा टास्क आपके पास रहेंगे, आपके प्रोजेक्ट्स रहेंगे, जर्नल्स रहेंगे, उसके सबमिशन है, उसके बाद फिर ऑनलाइन पढ़ाई है। तो आप कब बच्चा को संभालोगे, कब ये सब करोगे? तो वो एक बहुत ज़्यादा एक प्रेशर पड़ जाएगा आपके ऊपर। और दूसरा चीज़ क्या है, मतलब जैसे अगर थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, सपोज जैसे अभी जेलिशा है, वो स्कूल में जाती है प्रॉपर, मतलब रिसेप्शन ईयर 1 ईयर 2 ऐसा चलता है यहाँ पे, और उसके पहले होता है नर्सरी। तो नर्सरी में मतलब 3 आवर्स का मेरे ख्याल से रहता है ना। जो लोग वर्किंग है, स्टूडेंट का मुझे नहीं पता, स्टूडेंट को भी सेम मिलता है कि नहीं, वो आप थोड़ा सा गूगल कर लेना। लेकिन जैसे नर्सरी में बच्चा है और जो वर्क वीज़ा में है, तो उनके बच्चों को 15 आवर्स मतलब 3 आवर्स पर डे और वीकली 15 आवर्स उनको मिलता है, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि फुल डे के लिए आपको बच्चे को डालना है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा पे करके आप डाल सकते हो। फिर जो वो कि डे again- केयर वाला हाँ, कंसेप्ट हो फिर गया। वो अगेन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको। तो मोटा मोटा हिसाब है कि अगर आप खर्चा चला सकते हो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी सेविंग लेके अगर आप यहाँ आ रहे हो, तो ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल आ रहे हो, जैसे नॉर्मल लोग आते हैं यहाँ पे, तो फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे बच्चे के साथ सरवाइव करना। तो ऐसे केस में बेटर है कि अगर इंडिया में है टेक केयर करने के लिए दादा दादी नाना नानी, जिनके पास बच्चा अच्छे से रह सकता है, तो आप उन बच्चे को छोड़ के आ सकते हो। और उसके बाद जो भी है यहाँ का गवर्नमेंट का रूल, उसके हिसाब से आप बच्चे को लेके आ सकते हो अपनी पढ़ाई करने के बाद। दूसरी चीज़ है कि मान लो आप स्टूडेंट हो और आपका जो स्पाउस है वो यहाँ पे जॉब कर रहा है, और वो टेक केयर कर सकता है बच्चे को, साथ में खर्चा भी चला सकता है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियो है, उसके हिसाब से आप अलग अलग टाइप के डिसीजन जो है सोच समझ कर ले सकते हो। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंडीशन। जैसे कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो बच्चे के साथ में, तो यहाँ पर भी आपका एक लिविंग कॉस्ट है, राइट। तो यहाँ का लिविंग कॉस्ट मतलब काफ़ी हाई हो चुका है। वैसे ही हमारे जो पहले के वीडियोस हमने डाले हैं, आप उसमें जाके चेक कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे महंगाई बढ़ गई है। तो एक लिविंग कॉस्ट है, उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी का फीस है, फिर आपका मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती है एसोसिएटेड। उसके बाद सपोज़ आपका इंडिया में कोई आपने कुछ EMI मतलब होम लोन लिया है, अगर उसका EMI चल रहा है, पेरेंट्स को पैसे भेजने हैं, तो सब मिला के मोटा मोटा मतलब फाइनेंशियल कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। अगर आप खर्चा चला सकते हो अपने बच्चे का, यहाँ पे लाके उसको डे केयर में डाल सकते हो, तो आप लेके आ जाओ। स्पेशली स्टूडेंट्स लोगों को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये पेंडेमिक के बाद फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि उन लोग काफ़ी एक स्ट्रिक्ट बजट में आते हैं, क्योंकि उन लोगों का उस हिसाब से वो लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, इंडिया से भी एक लोन लेके आते हैं, तो काफ़ी एक स्ट्रिक्ट बजट रहता है। तो उस हिसाब से स्पेशली अभी हम लोग रिसेंट कंडीशन में यही देख रहे हैं कि स्टूडेंट स्पेशली यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग के स्ट्रिक्ट बजट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। आपका रेंट का बढ़ गया है, उसके बाद फिर काउंसिल टैक्स, रेवेज, सब कुछ बढ़ गया है। तो उस हिसाब से एक बजट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर उसके साथ क्या हो जा रहा है कि नॉर्मली उन लोगों को या तो सेविंग नहीं हो पा रहा है, या फिर उन लोग जो सस्ते घर में बहुत ज़्यादा डिमांड हो जा रहा है, उसमें काफ़ी मारामारी हो जा रहा है मिलने में। उसके साथ अगर आपको इंडियाज़ में लाइबिलिटीज़ है, अगर कोई EMI चलता है, पेरेंट्स को पैसे देने हैं, या फिर कुछ वहाँ पर कोई लाइफ इंश्योरेंस चल रहा है। और एक चीज़ और, जैसे कि अगर आप बच्चे के साथ आ रहे हो, तो डेफिनेटली आप स्टूडियो अपार्टमेंट या फिर आप शेयरिंग वाला घर या फिर 1 BHK में आप नहीं रह सकते, क्योंकि ये इलीगल है। अगर आप बच्चे के साथ में 1 BHK में रह आप सकते हो, डिपेंड करता है एजेंसी के ऊपर, जो एजेंट आपको अगर अलाउ कर रहा है लैंडलॉर्ड, तो फिर। बट जैसे कि अगर स्कूल जाता है ना बच्चा, तो स्कूल से भी बीच बीच में आते हैं विजिट करने के लिए कि बच्चे को प्रॉपर आपने जगह दिया हुआ है या नहीं घर पे। अगर मतलब 1 BHK में आप रह रहे हो, तो उसके लिए बच्चे के लिए प्रॉपर जगह होना चाहिए, उसमें प्रॉपर सेपरेट बेड होना चाहिए। तो ऐसे में मतलब दिक्कत हो सकती है। इसलिए नॉर्मली पेरेंट्स प्रेफर करते हैं बच्चे वाला जो घर है, तो 2 BHK ही लेते हैं नॉर्मली पेरेंट्स, ताकि ये सब झंझट में ना पड़ना पड़े। तो 2 BHK मतलब अगेन आपको रेंट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ऐसे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स मतलब कौन्स है यहाँ पे, अगर आप बच्चे के साथ आते हो, बेबी के साथ आते हो। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आप डिसीजन लेना कि आपको क्या करना है। दूसरे साइड अगर आप देखोगे कि अगर आपके पास इंडिया में कोई है ही नहीं बच्चे को संभालने के लिए, तो फिर तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान ही मत दो। आप जैसे भी करके मतलब सारी चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको
कोई ऑप्शन ही नहीं है फिर। प्लान करने पड़ेंगे कि आपका आना यहाँ पे वर्थ है या नहीं है, उन सारे हिसाब से ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। सो नेक्स्ट है यहाँ पे कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमने एक वीडियो बनाया है प्रॉपर सेपरेट, कि यहाँ पे बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना है आपको, अदरवाइज क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखना। तो उसका छोटा सा मैं बता देती हूँ यहाँ पे कि जैसे कि अगर आप यहाँ पे बच्चे को लेके आ रहे हो, बेबी है या फिर टॉडलर है या किड है, सारे ही केस में एप्लीकेबल होगा कि आप अपने बच्चे के साथ चाहे कितना भी प्रेशर हो, पढ़ाई का प्रेशर हो, जॉब का प्रेशर हो, कितना भी प्रेशर हो, आप अपने बच्चे के साथ मतलब अच्छे से बिहेव करना है। ऐसा नहीं है जैसे इंडिया में क्या होता है, मम्मी पापा परेशान है, आपने कुछ बोला थप्पड़ जड़ दिया। तो यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें नहीं करनी होती है। यहाँ पे आपको अपने बच्चे के साथ पोलाइट वे में बात करना है, पोलाइट वे में बिहेव करना है। अगर आपने उसको गलती से भी मार दिया, चांटा लगा दिया, फ्रस्ट्रेशन दिखा दिया पब्लिक एरिया में, और ये सारी चीज़ें जो है मतलब डिस्क्लोज हो गई सबके सामने में आ गया, और सपोज आपका बच्चा बड़ा भी है, स्कूल भी जाता है, और स्कूल में जाके उसने टीचर को बता दिया कि मेरे मम्मी ने पापा ने मेरे को मारा था, तो इन सारे सिचुएशन में क्या होगा कि पुलिस केस होगा। गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट मतलब सारी चीज़ों का इन्वेस्टिगेट कराएगी पुलिस के थ्रू, पुलिस आएगी घर में, और उसके बाद हो सकता है जेल भी हो जाए। और दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे का टेक केयर खुद नहीं कर पाते, उनको ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प मतलब डिपेंडेंसी रहता है ग्रैंड पेरेंट्स का, कि मतलब शुरू से ही ग्रैंड पेरेंट्स साथ में जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। जॉइंट फैमिली वालों को ही स्पेशली ये दिक्कत होती है कि शुरू से ही बच्चा जो है दादा दादी नाना नानी इन लोगों के साथ पल बढ़ के बड़ा हुआ है, तो इमोशनली भी अटैच है उनके साथ। और दूसरा चीज़ है कि मम्मी पापा भी जो है उनके बगैर नहीं कर पाते सारा काम, बच्चे का टेक केयर नहीं कर पाते। तो ऐसे पेरेंट्स अगर आप लेके आ रहे हो और सोच रहे हो कि सब मैनेज हो जाएगा, जैसे भी करके आप आ जाओ, तो ये गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे आके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और पैनिक सिचुएशन में अगर आपने एक भी गलती कर दी इस टाइप की कोई भी, तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को भी सोचकर आप अपना डिसीजन लेना कि आपको बच्चे को लेके आना है या नहीं लेके आना है। सो रिसेंटली हमने एक वीडियो ऑलरेडी शेयर किया है जिसमें कुछ रूल्स जो है ना चेंज हुआ है डिपेंडेंट वीज़ा से, तो आप उसको भी ज़रूर चेक करना, क्योंकि जो अगला टॉपिक है उसी के ऊपर है कि कब अगर आप अपने बच्चे को सपोज़ छोड़ के आए हो इंडिया, तो आप अपने बच्चे को कब लेके आ सकोगे। तो पहले रूल ये था कि मतलब जब ये नया रूल नहीं आया था तब ये था कि आप अपने बच्चे को सपोज़ इंडिया में है और आप यहाँ पे अकेले हो, पढ़ाई कर रहे हो, और आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, और उसके बाद जो है आप अपना वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो वर्क वीज़ा अप्लाई करने के पहले ही आप उनको लेके आ जाओ ताकि साथ में अप्लाई हो जाए। एक बार अगर आपने अप्लाई कर दिया वर्क वीज़ा, तो फिर आप उस मतलब अपने डिपेंडेंट को यहाँ पे नहीं लेके आ सकते, मतलब अपने बच्चे को यहाँ पे नहीं लेके आ सकते, ठीक है। बट अभी रूल में चेंज हुआ है, स्टूडेंट वीज़ा के डिपेंडेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे चेंजेस हुए, तो मेक श्योर कि आप हमारा वीडियो ज़रूर देखिए। उसके बाद ही जो है थोड़ा बहुत गूगल आपको करना पड़ेगा, गवर्नमेंट वेबसाइट में रूल्स चेंज हुआ है इसलिए। तो ये था पहले का रूल। और सपोज़ अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते ही आपने पहले ही अपने फैमिली को यहाँ पे लेके आए हो, बच्चे को भी आप साथ में लेके आए हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यहीं पे है और यहाँ रहते रहते ही आप अपना वीज़ा जो है नेक्स्ट वर्क वीज़ा जो अप्लाई कर रहे हो। सपोज़ आपका बेबी यहीं पैदा हुआ है, ठीक है, यहाँ रहते रहते ही आपका बेबी पैदा हुआ है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो साथ में अप्लाई कर सकते हो। मतलब मोटा मोटा हिसाब है कि जब आप वीज़ा स्विच कर रहे हो उसके पहले ही आपको बेबी को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, तभी आप वीज़ा स्विच करने के टाइम पे उसका नाम घुसा सकते हो। एक बार आपने ऑलरेडी स्विच कर लिया और उसके बाद आप सोच रहे हो कि बेबी को लेके आओगे, तो फिर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे रूल्स रहते ही है यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले लेना, यूके गवर्नमेंट वेबसाइट वगैरह में देख लेना। और अभी का जो मैंने बताया जो लेटेस्ट रूल चेंज हुआ है उसके बारे में भी आप वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो ये था यहाँ मतलब ये मोटा मोटा हिसाब है कि आप कब अपने बेबी को यहाँ पे लेके आ सकते हो। अभी नेक्स्ट टॉपिक है कि नेगेटिव तो काफ़ी कुछ बोल दिया गया, तब इसमें पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव ये है कि अगर आप अपने बच्चे का टेक केयर कर सकते हो सेपरेटली, या फिर आप जॉइंट फैमिली में हो लेकिन आप वहाँ पर भी काफ़ी एक्सपीरियंस ले लिए हो बच्चे को सेपरेटली हैंडल करने का, या फिर बच्चा आपके साथ ज़्यादा अटैच्ड है, आपके साथ रह सकता है, आपके पास वो कॉन्फिडेंस है कि आप मतलब अकेले संभाल सकते हो बच्चे को, और आप जॉब में हो, हाँ। आपका फाइनेंशियली भी आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर हर तरफ से सही है तो वी प्रेफर कि आप बच्चे को अपना लेके आइए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है अपने बच्चे के साथ, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता है बच्चों से दूर रहना। वो कहीं ना कहीं उनका हमेशा एक मन में एक लगा ही रहता है कि बच्चे के लिए केयर या फिर उसके लिए टेंशन लगा ही रहता है। तो आई प्रेफर कि आप लेके आइए अपने बच्चे को, साथ में रखिए और एंजॉय कीजिए। अभी यहाँ पर फ़ायदा ये सब होगा कि यहाँ का जैसे अगर इंडिया के साथ कंपेयर किया जाए तो यहाँ का वेदर काफ़ी ठंडा
है, यहाँ पर पॉपुलेशन कम है, पॉल्यूशन कम है, यहाँ बड़े बड़े ग्राउंड्स है, नेचर है, तो एक हमेशा एक फ्रेशनेस रहेगा और सब कुछ अच्छा मिलेगा। तो आप ट्राई कीजिए कि अगर बाकी के ये सारे सिचुएशन अगर आप हैंडल कर पा रहे हैं तो आई प्रेफर कि आप अपने बच्चे को यहाँ लेके आइए और साथ पे रहिए और साथ में एंजॉय कीजिए सब कुछ। दूसरे साइड में अगर हम देखें तो अगर सपोज आपका बच्चा ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है और ग्रैंड पेरेंट्स के बगैर कभी रहा नहीं है और ग्रैंड पेरेंट्स ही मेन है जो कि आपके बच्चे का टेक केयर करते हैं, तो फिर ऐसे में आप सोच सकते हैं कि आप लेके आए या नहीं लेके आए, चॉइस इज योर्स। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मतलब बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है वो है कि एजुकेशन, जो कि यहाँ पे फ्री है। मतलब रिसेप्शन से लेके सेकेंडरी एजुकेशन तक पूरी पढ़ाई जो है फ्री में है, तो जो कि एक बहुत बड़ा मतलब ह्यूज अमाउंट आप सेव कर सकोगे अपने बच्चे की पढ़ाई के पीछे। अगर यही पढ़ाई आप इंडिया में करा रहे हो तो डेफिनेटली आप अच्छे स्कूल में डालना चाहोगे, और यहाँ मतलब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन जो है ना महंगा हो गया है, फीस बहुत ज़्यादा हाई हो गए। तो ऐसे में अगर आप बच्चे को यहाँ पे लेके आते हो तो एजुकेशन भी आपके बच्चे को अच्छी मिलेगी। NHS भी यहाँ फ्री है, हाँ, और उसके NHS बाद फ्री फिर है। सीनियर क्लास में एडमिशन होने में भी थोड़ा मुश्किल होता है, तो अगर आप स्टार्टिंग में लेके आ जाएं और जूनियर से ही शुरू करें, रिसेप्शन से या फिर नर्सरी से ही स्टार्ट करें, तो एडमिशन मिलना भी काफ़ी ईजी हो और जाएगा। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। इंडिया में जैसे क्या होता है कि मतलब नो डाउट पढ़ाई इंडिया की भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट इंडिया में क्या होता है कि सिर्फ एकेडमिक पर ध्यान दिया जाता है, वहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ को उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ को फोकस किया जाता है इंक्लूडिंग पढ़ाई। तो ऐसे में आपका बच्चा जो है हर तरफ से डेवलप होगा, और साथ में जो सबसे मेन चीज़ है वो है यहाँ का एक्सेंट बच्चा सीखेगा, इंग्लिश एक्सेंट, जो कि मतलब कुछ भी आप बोल लो, यहाँ इंग्लिश का जो एक्सेंट है वो अगर आपका बच्चा सीख जाए तो मतलब वो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। हाँ। मतलब पूरे लाइफ टाइम के लिए, जो क्योंकि कि इंग्लिश तो सीखेगा ही सीखना यहाँ ही पर, है। क्योंकि यहाँ का नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश ही है। आप यहाँ पर कोई कॉलेज में जाइए, स्कूल में जाइए, आप शॉप में जाइए, आप मार्केट में जाइए, एक भिखारी से बात कीजिए, सब इंग्लिश में ही बात करेगा यहाँ पर। तो फिर इंग्लिश हाँ। छोड़ के अगर कोई लैंग्वेज ही नहीं है, तो बच्चा अगर अपने चारों सराउंडिंग में अगर सिर्फ इंग्लिश ही सुने चारों तरफ, तो उसको तो इंग्लिश सीखना ही होगा। और मेन है कि एक्सेंट में बच्चा सीखेगा, यहाँ का जो ब्रिटिश एक्सेंट है उसमें आपका बच्चा इंग्लिश सीखेगा, जो कि खैर इंग्लिश एक्सेंट अगर आप बोलोगे तो इंडिया में भी आजकल बहुत सारे अच्छे हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी, अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा एजुकेशन सिस्टम में इंडिया हमारा कहाँ पे है और बाकी के कंट्रीज़ कहाँ पे, आप एक बार चेक करना तो आपको पता चल जाएगा। तो मतलब एजुकेशन सिस्टम डेफिनेटली यहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत सारे स्कूल्स है, ग्रामर स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स है, कॉलेजेस है, कितने फेमस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। तो मतलब एक बहुत अच्छा आप लाइफ जो है बच्चे को दे सकोगे, उसका फ्यूचर आप अच्छे से बना सकोगे अगर आप उसको लेके आ सकते हो, और बच्चा शुरू से ही बचपन से ही उन सारी चीज़ों से यूज टू हो जाएगा, कैसे उनको मतलब यहाँ के लोगों का लैंग्वेज वो समझने लगेगा। अदरवाइज़ क्या होता है, जैसे मतलब नॉर्मली बड़े होने के बाद अगर बच्चा कोई यहाँ पे आता है तो यहाँ का जो इंग्लिश है ना, यहाँ का जो एक्सेंट है वो थोड़ा सा मतलब इन लोग थोड़ा सा अलग डिफरेंट वे में बात करते हैं, तो उसको समझने में ही बच्चे को टाइम लग जाता है, धीरे धीरे पकड़ता है। बट अगर बच्चे को शुरू से ही आप लेके आके यहाँ डाल देते हो स्कूल में, तो इन सारी चीज़ों को आपको परेशानी मतलब झेलना ही नहीं पड़ेगा, ऐसे ही बच्चा सीख क्योंकि जाएगा। 3 या 4 से मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा सा जो एजुकेशन है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। हाँ। तो उसके पहले तक थोड़ा इजी भी रहता ईयर है, 2-3 से हार्ड हो हाँ, जाता है। तो बच्चे के लिए भी इजी रहेगा कि एक यहाँ के लैंग्वेज और यहाँ के वेदर कंडीशन और सब कुछ से अच्छी तरह से एक बार मैच हो जाए, मिंगल हो जाए, और उसके बाद फिर वो आराम से फिर सीनियर क्लासेस पढ़ जाएगा। तो फिर नॉट ओनली उसको नहीं तो फिर मुश्किल फेस नहीं करना पड़ेगा, लैंग्वेज, वेदर, कल्चर और एडमिशन में भी मुश्किल होगा। तो इसके लिए जितना जल्दी मतलब एज अर्ली एज पॉसिबल अगर लेके आ जाए तो ये सारे प्रॉब्लम्स एडिशनल जो है वो आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो दूसरी चीज़ और भी है यहाँ पे काफ़ी सारे, मतलब अगर आप पॉजिटिव साइड में देखो कि यहाँ पे जैसे अगर छोटा बच्चा बेबी है आपका 1 ईयर से नीचे, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे न्यू मम्स के ग्रुप होते हैं। आप अपने जिस भी एरिया में आ रहे हो वहाँ पे सर्च करना, न्यू मम्स के ग्रुप बने होते हैं जहाँ पे आप अपने बच्चे को लेके जा सकते हो। बच्चा फेसबुक में फेसबुक में सर्च कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है।
और यहाँ पे चर्चेस वगैरह में भी मतलब वीकली या वीकडेज में या वीकेंड में बहुत सारे ऐसे बच्चों से रिलेटेड एक्टिविटी उन लोग ऑर्गेनाइज classes करते हैं जो होते हैं। फ्री होते हैं पूरे। तो वहाँ पे जाके आप अपने बच्चे को डाल सकते हो, वो बच्चे को बहुत काफ़ी कुछ सिखाते हैं। तो ऐसे में छोटे बेबी से ही ना अच्छे से ग्रोथ होना मतलब बच्चे का आप स्टार्ट करा सकते हो उनको उनके ग्रोथ तो के लिए। रास्ता है यहाँ पर कहीं ना कहीं हाँ। कुछ टाइम के लिए आप कहीं पे एंगेज करा सकते हाँ। हो विथ मिनिमम चार्जेस या फिर प्राइस, या फिर अगर चर्च का जैसे तनुश्री ने ऑप्शन बोला तो वहाँ पर कुछ डोनेट करके आप वहाँ पर बच्चे को एंगेज कर सकते हो। सो दूसरा एक चीज़ है ना, लोग ऐसा सोचते हैं कि इंडिया में बच्चा रहेगा तो उसका इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि इंडिया में पॉल्यूशन है, बच्चा मिट्टी में धूल में बड़ा होगा और इन सारी चीज़ों से। यहाँ पे वेदर हमेशा ही साफ़ सुथरा रहता है यहाँ पे, बट ये ना कंसेप्ट एकदम रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे लिटरली बच्चों को मड प्ले करवाया जाता है। इवन जलीशा के स्कूल में हर हफ्ते 2 दिन, मतलब अभी क्योंकि समर का टाइम है तो उसका फॉरेस्ट डे रहता है स्कूल में, जहाँ पे बच्चों को फॉरेस्ट में उनका बना रहता है स्कूल में ही एक एरिया जहाँ पे फॉरेस्ट रिलेटेड सारी चीज़ें सिखाए जाते हैं। इंसेक्ट दिखाया जाता है, कई बार उन लोग इंसेक्ट्स मतलब ग्लव्स पहन के उसको पकड़ते भी हैं। उसके बाद मड प्ले, सैंड प्ले एक्टिविटी, अभी तो समर में समर कैंप्स होगा वहाँ पर, फिर वाटर फाइट होगा, उसके बाद सैंड रखा रहेगा, सैंड में प्ले करेंगे, मतलब सब ऑर्गेनाइज किया रहेगा मड प्ले और ये सब मतलब धूल मिट्टी में बच्चों को खिलाया जाता है लिटरली यहाँ पे, ताकि उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और बच्चे सीखें इन सब चीज़ों से। तो ये कंसेप्ट एकदम गलत है कि यहाँ विदेश है तो यहाँ पे लोग एकदम साफ सुथरा और एकदम ऐसे टाइप के हैं तो बच्चे एकदम वीक रहते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि ठंडा है। अदरवाइज यहाँ पे भी, बल्कि इंडिया में ही आजकल देख लो तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कौन सा बच्चा धूल मिट्टी से खेलता है, कोई नहीं खेलता है। बट यहाँ पे लोग आज के डेट में भी खेलते हैं। मेरी जलीशा तक खेलती है, हम लोग का गार्डन वाला हाउस है वो मिट्टी में खेलती है जाके, और हर बच्चा यहाँ पे ऐसा खेलता है। तो इसलिए ये बिल्कुल कंसेप्ट गलत है कि यहाँ पे अगर आप लेके आओगे तो इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगा, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा तो डिपेंड करता है, इंडिया में ही उल्टा कॉन्शियस हो गए हैं पेरेंट्स लोग कि हाँ। ज्यादा गंदे में मत खेलो, कॉन्शियस तबीयत हो खराब हो गए। जाएगा। यहाँ लेकिन पे लोग तो कॉन्शियस खेलते नहीं है, यहाँ उल्टा लोग कीड़े मकोड़े मतलब केंचुए मिट्टी से डिग करके केंचुए निकाल रहे हैं और इन सब मतलब ऐसे टाइप के बच्चे खेलते हैं यहाँ पे, एंजॉय करते हैं और कोई मना नहीं करता है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे रहने से इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी और इसलिए इम्यूनिटी वहाँ पे अच्छी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब डिपेंड करता है थिंकिंग पे ये सारी चीज़ें। सो लास्टली हम यही बोलेंगे कि मम्मी पापा होते हैं और जो बाकी के फैमिली है जैसे दादा दादी नाना नानी, नो डाउट उनका भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। एक छोटे से बच्चा जब आता है तो शुरुआत में वो बहुत ज़्यादा करते हैं, बट देखो मम्मी पापा ये हमारी थिंकिंग है, हो सकता है सबकी थिंकिंग मैच ना हो हमसे, बट हमारा ये सोचना है कि मम्मी पापा आज की जनरेशन के हिसाब से अपने बच्चे को उनका लाइफ जो है शेप कर सकेंगे, उनके एजुकेशन पर फोकस कर सकेंगे, उनको उस हिसाब से सारी वो चीजें ज़्यादा कॉन्शियस रह पाएंगे हाँ। कि उनको किस तरह का फ्यूचर देना है। क्योंकि अगर आप पेरेंट्स के भरोसे छोड़ के आ रहे हैं तो फिर डेफिनेटली उनको प्यार मिलेगा, लेकिन वो लेवल का जो आप उनको फ्यूचर देना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। प्लस सोचिए कि 1-2 जनरेशन का गैप हो जा रहा है। हाँ। आप अपने जनरेशन में काफ़ी कुछ एडवांस हो गए हैं, उसके से आप एडवांस दे रहे हैं अपने बच्चे को सारा जो नॉलेज है या फिर उनको फ्यूचर, तो वो एक उनके लिए सही रहेगा। और दूसरा है कि ये जो अटैचमेंट है ये आप एज अ पेरेंट अगर 2 साल या 3 साल के लिए अगर स्टूडेंट वीज़ा में यहाँ पर आ रहे हैं तो सोच के चलिए कि वो 3 साल में डेफिनेटली आप इंडिया जाएंगे नहीं, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव है इंडिया भी जाना। तो वो 2-3 साल का जो एक बहुत ही प्रीशियस मोमेंट है, प्रीशियस जो बचपन है अपने बच्चे का, वो सिर्फ आप वीडियो में ही देख पाएंगे, रियलिटी में वो कभी रिटर्न नहीं आएगा आपके पास। हाँ। तो ऐसे बहुत सारे मतलब प्रॉज एंड कॉन्स हैं, कई लोगों की मजबूरी है छोड़ के आना, तो बहुत सारे सिनेरियोज हैं। इसलिए सब अपने हिसाब से ही मतलब ये जो वीडियो है ये हमने बनाया है क्योंकि हमारे पास कमेंट आए थे और हमने सोचा कि प्रॉज एंड कॉन्स दोनों ही साइड हम रखते हैं आपके सामने और आपको डिसाइड करने देते हैं कि आपको क्या करना है, आपको लेके आना है या नहीं लेके आना है। तो हमने सारी ही चीज़ें आपके साथ शेयर करी हैं और आई होप कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आप डिसीजन ले पाओगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हो सकता है आज का वीडियो कुछ लोगों के लिए बहुत काम का हो, कुछ लोगों के लिए मतलब यूज़लेस हो। तो जिनके लिए काम का है वो वीडियो को पूरा एंड तक अगर आप देखे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपना कमेंट ज़रूर डालना इन कमेंट बॉक्स में, साथ ही शेयर भी ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और उनको हेल्प हो सके। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और अपने बेबी और बच्चों का भी ध्यान रखना। चलो बाय बाय। चलो वीडियो को स्टार्ट।